दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 18/5/2020 सुबह के 3:20 हुए हैं। कल के फेसबुक और यूट्यूब में मजदूरों की यंत्रणाओं के चित्र अभी तक मेरी आंखों में घूम रहे हैं और मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। मैं श्रीयंत्र हूँ। मैं परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का राजकुमार हूँ। अब यहाँ ये वही होगा, वही होता जा रहा है जो मैं चाहता हूँ। ये प्रशासन, ये समाज, ये लोगों, तुमने मेरे बच्चों की ये दुर्दशा की। तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है। उस दुर्दशा को कोई नहीं रोक सकता। कितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन तुम गरीब मजदूरों के लिए पीने के पानी का, खाने का इंतजाम नहीं कर सके। उनके लिए वाहन का इंतजाम नहीं कर सके। अब तुम इन ऑफिसों को छोड़ दो। देखो, ये ऑफिसें जल जाएंगी। मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, यह मेरा हुक्म है। कैसे भी हो इसका पालन होगा। तुमने मेरे बच्चों की दुर्दशा की ही क्यों? और यह दुर्दशा तुमने जानबूझकर की है। अथाह साधन होते हुए भी मैं मेरे बच्चों को इस पोजीशन में नहीं देख सकता। तुम जानते नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं श्रीयंत्र हूँ। मैं ईश्वर पुत्र हूँ। मैं जो कहूँगा ऐसा होगा। मोदी, योगी साहब, भागवत जैसे लोगों को अब प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे। इनकी ऑफिसेज घेर ली जाएंगी। वे आग में फूंकी जा सकती हैं। और ये देखो, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो एक दलाल कोर्ट बन गया है, इसके चीफ जस्टिस को देखो। किस चीज को सुनने का इनके पास समय है, किस चीज को नहीं है। सभी को पता चल जाएगा मैं कौन हूं। मैं श्रीयंत्र हूं। मैं ईश्वर पुत्र हूँ। मैं भारत का बादशाह हूँ। जो भी मेरी वाणी को सुन करके नेगलेक्ट कर देता है, उसको पता चल जाएगा। देखिए, कांवड़ में सभी लोग पंडाल लगा देते हैं। पीने के पानी का, खाने का, रहने का इंतजाम करते हैं। इन बच्चों के लिए नहीं किया। इसका मतलब है कि भारतीय समाज एक पागल समाज है और पागल तो भुगतेगा। पागल तो पागल की तरह ही मरेगा। जिसके दिल में दया, प्रेम, करुणा नहीं है, वह सब भुगतेंगे। पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, अब तो यहाँ वही होगा जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर, मेरे पिता के कहने से काम होते ही नहीं होते, इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन मेरे कहने से काम जरूर होंगे। देखिए, फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ये जो मंगल बोल रहा हूँ, मैं तो एक वो माध्यम हूँ। वह कोई सत्ता मेरा उपयोग कर रही है, जैसे मुझसे बुलवा रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं श्रीयंत्र हूँ। मैं ईश्वर पुत्र हूँ। मैं जल्दी ही अपने मानवीय रूप में आ रहा हूँ। कल मैं देख रहा था, देखो सलमान खान का, देखो इसका दुबई में
देखो इस लंबू का स्विट्जरलैंड में कैसे बंगले हैं। इन लोगों के लिए, इन लोगों की तरफ से गरीबों के लिए कुछ नहीं निकलता। अब इनका हिसाब किताब लेगी पब्लिक, मेरे ऑर्डर से लेगी। जिन गरीब बच्चों के टिकट खरीदने की वजह से तुमने करोड़ों अरबों कमाए, उनके लिए तुम्हारे पास से कुछ नहीं निकलता। अब देखना भारत में कैसा बावेला होता है। ये एंटालियो और ये कैसे कैसे बिल्डिंगें जला दी जाएंगी। मेरे बच्चे भूख से मरें और ये ऐसो आराम करें, ये हो नहीं सकता। मेरी आवाज़ चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कैसी भी हो, भावावेश में मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ। अब यहाँ होना तो वही है जो मैं चाहता हूँ। चाहे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट, ये NIA, ये जो भी IB है, जो भी हैं, चाहे सारे के सारे दल्ला बन जाएं, इनमें सब में, इनमें राष्ट्रपति में, इनमें MP में, इनमें सब में ऐसी भगदड़ मचेगी। इनको इस देश में छुपने के लिए बिल भी नहीं मिलेंगे, बिल भी। ऐसा ही होगा जब तक होता रहेगा, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता, जब तक कि सारे लोग इसमें एग्री नहीं हो जाते कि भारत मंगलम ऑफ मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को स्वीकार करेगा, जिसमें सबका विकास है। और देखो ये ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये सब तबाह हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, हर हालत में होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकती। मैं जानता हूँ, मैं स्पीकर ये जानता हूँ कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। मैं लपेटे में आ सकता हूँ, आए तो आए, उस परमात्मा का मैं वाहक हूँ, मैं क्या करूँ इसमें। मेरे लिए यही बड़ी परम सुख की बात है। देखो वही होने वाला है जो मैं अपने ब्लॉग्स में, जो अपने YouTube फेसबुक में लिखता रहता हूँ। हर हालत में होगा, जो कह दिया वो होगा, सबके लिए अच्छा होगा, और जो अपनी अकड़ दिखाएगा वो तबाह हो जाएगा। ये नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।